वी कैन ओनली अप्लाई दिस मेथड व्हेन ऑल द रेजिस्टेंसेज आर सेम, मतलब कि एग्जाम में कहीं पे वैसे तो लिखना है नहीं, ठीक है, तो आपको समझने के लिए कि वी कैन ओनली अप्लाई दिस मेथड व्हेन ऑल द रेजिस्टेंसेज आर सेम, सारे रेजिस्टेंसेज सेम हो तो ही मेथड लगा सकते हैं हम लोग। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन करने वाले थे हम लोग। अब मैं रेजिस्टेंस नहीं बना रहा, आप लोग मान लो कि सब पे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है, सारे एज पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसमें सारे एज पे क्या है, रेजिस्टेंस आर लगे हुए हैं, ठीक। इस क्वेश्चन में देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों को एक अज्यूम करना पड़ेगा कि मान लेते हैं हम इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है और एक सेल लगा हुआ है। मुझे ये देखना है कि एक सेल लगा हुआ है जिसका ईएमएफ हो रहा होगा ई, जो इससे अटैच है, ठीक है। और दूसरा बच्चों हमें करंट अज्यूम कर लेना होता है। वैसे जनरली हम लोग आई अज्यूम कर लेते हैं, पर यहाँ पर हम लोग आई अज्यूम नहीं करेंगे। देखो आई अज्यूम कर लोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर आई को 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो I/3 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 हो जाएगा। थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन में अजीब लगता है 1/3 1/3 वाला, है ना। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर करंट अज्यूम कर लेता हूँ 6I। तो बताओ तीनों तरफ बराबर करंट ही तो जाएगा, क्योंकि सारे रेजिस्टेंसेस क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर कितना गया 2I, यहाँ पर 2I और यहाँ पर भी 2I, ठीक। फिर अब सोचो ये वाला करंट जब ऊपर गया फिर से 2 रास्ते, इधर भी चला जाएगा कितना, मैं इसको दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ, इधर की तरफ मूव हो जाएगा I करंट और इधर की तरफ भी मूव हो जाएगा I। सेम इस वायर से भी 2 लूप्स निकल रहे हैं, देखो एक इधर चला जाएगा I, एक इधर चला गया I, ठीक है। और सेम इस वायर से भी देखो 2 लूप्स निकल रहे हैं I और I, कोई दिक्कत। अब ये बताओ यहाँ से ये 2 करंट आए I तो यहाँ पर कितना जाएगा 2I। सेम यहाँ पर भी देखो I तो इधर से कितना गया 2I। सेम यहाँ से भी देखो I तो ऊपर कितना चला गया और टोटल बाहर कितना निकल गया 6I। कोई दिक्कत यहाँ तक, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन सभी पॉइंट्स के हम लोग एक काम करते हैं, एक बार के लिए चाहो तो नाम लिख लो ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अगर नहीं लिखे तो भी ठीक है, अगर कंफ्यूज ना हो तो चलेगा, तो रहने देता हूँ, नहीं लिखता हूँ, नाम वैसे भी हो जाएगा। अब मैं किरचॉफ्स लॉ लगाऊँ यहाँ पर। मान लेते बच्चों यहाँ पर एक सेल लगा हुआ था क्या, जिसका ईएमएफ था ई, ठीक है। यहाँ से मैं इस सर्किट में ऐसे करके मूव करना चाहता हूँ, आपकी इच्छा हो जैसे मूव करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मुझे ये आउटर सरफेस थोड़ा इजीली विजिबल है, इसलिए मैं उस आउटर सरफेस से मूव कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से चलना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या मिला मुझे, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस का 2I इंटू आर लिख सकते हैं, किरचॉफ्स लॉ लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों माइनस का I इंटू आर, फिर उसके बाद फिर से करंट की डायरेक्शन में चले तो माइनस का 2I इंटू आर, और फिर लास्ट में बैटरी के कौन से टर्मिनल से टकराए, प्लस का E इक्वल टू 0। और यहाँ से देखो मैं डायरेक्ट R निकाल सकता हूँ, क्या आ जाएगा बच्चों, इट्स 5IR, उधर चला गया तो E इज इक्वल टू प्लस का 5IR, और बच्चों R कितना आ गया, E अपॉन 5I। सिंपल, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में मतलब ईएमएफ दिया होता है फिर निकालना, हाँ बिल्कुल, ईएमएफ दिया हुआ होता है, हमें कनेक्टेड अक्रॉस ईएमएफ ई ऐसे करके लिख देंगे वो। हाँ, हमें एक लूप कोई भी अज्यूम कर लेनी होती है।
एक और बार एक्सप्लेन कर दूं? चलो पूरा शुरू से, करंट मानने वाला भी। देखो कुछ नहीं किया मैंने, बस यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ अप्लाई किया। जैसे मान लो ये पॉइंट माना था ए बी सी डी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन चले ए से बी की तरफ। बेटा यहाँ पर रेजिस्टेंस आर था, सब जगह आर है सारे एज पे। तो बताओ ए बी के बीच में क्या मानेंगे अपन? माइनस का 2i इंटू आर, क्योंकि करंट 2i फ्लो हो रहा है और ये कितना है आर, ठीक है। तो माइनस का 2i आर। फिर इसके बाद बी से सी के बीच में चले बच्चों, तो यहाँ पर करंट था आई और रेजिस्टेंस था आर, तो यहाँ पर भी लिखा माइनस आई आर, क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे थे। फिर उसके आगे जब यहाँ पर चले तो बच्चे फिर देखो माइनस का 2i आर करंट के डायरेक्शन, और घूम के वापस आए तो बैटरी का ईएमएफ क्या था बच्चों? प्लस वाला टर्मिनल मिला, तो प्लस ई इक्वल टू 0। तो यहाँ से ई इज इक्वल टू क्या आ गया? प्लस का 5i आर। मैंने यहाँ से निकाल ली आर की वैल्यू क्या आई? आर मतलब मेरा रेजिस्टेंस, ठीक है, वो कितना आया? ई बाय 5i। क्या? अगर तुम यहीं से आर इक्विवेलेंट निकालना चाहते हो तो वो भी निकाल सकते हो। क्या मतलब बाकी रजिस्टर्स क्यों नहीं लिया? क्योंकि अपन ने किरचॉफ्स लॉ लगाया बेटा, वो तो सिर्फ एक ही लूप में काम करता है ना, और लूप में लगा लो, कौन मना कर रहा है? सेम इक्वेशंस आएंगे, ठीक है। अगर वो अलग अलग रेजिस्टेंसेस होते तो मैं बिल्कुल सारे लूप्स में लगाता, यहाँ पर एक ही रेजिस्टेंस है मेरे पास, ठीक। सर इस वाले क्वेश्चन में जैसे और भी लूप्स के ऑप्शन होते हैं ना हमारे पास, और भी लूप्स के ऑप्शन बिल्कुल है, मैंने कहा ना कोई सा भी लूप अज्यूम कर सकते हो, आपकी इच्छा है, सेम आएगा, कर लो। हाँ, आप जैसे ही मान लो कोई एक ऐसा लूप पकड़ो जिसमें प्लस का करंट माइनस का करंट से घूमते हुए आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस वाला माइनस वाले से ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाएगा, अज्यूम करके देख लो। तब इससे आर इक्विवेलेंट निकाल लें, कैसे निकाल सकते हो? देखो यहाँ पर ईएमएफ मतलब वोल्टेज ही तो दे रखा है, क्या ओम्स लॉ लगा सकते हैं यहाँ पर? नहीं, देखो ओम्स लॉ है ना अपने पास। अच्छा इसको ध्यान रखना, बुक से मत करना इस वाले को, सिंगेज में थोड़ा अलग दे रखा है इसको, है ना, फंस जाओगे। ये वाला मेथड ही, मतलब ऐसे डेरिवेशन पढ़ना हो तो ये वाला पढ़ लेना। देखो ईएमएफ को क्या लिख सकता हूँ ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग? ईएमएफ मतलब वोल्टेज ही की बात हो रही है, करंट इंटू आर लिख सकते हैं, आर इक्विवेलेंट। तो मैं ई की जगह लिख देता हूँ बच्चे, करंट कितना आई, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, इट्स 6i इंटू आर इक्विवेलेंट अपॉन 5i इज इक्वल टू आर दे रखा है मुझे, ये दे रखा है, आई से आई गुजर गया, और अगर मैं आर इक्विवेलेंट निकालना चाहूँ क्या आ जाएगा? 5r बाय 6, ये हो गया मेरा डायरेक्ट आर इक्विवेलेंट। तो किरचॉफ्स लॉ से इजी है आर इक्विवेलेंट निकालना। लगाओ, कौन मना कर रहा है? तो वही तो लगाया मैंने, कहाँ कुछ नहीं, यहीं पे तो रखा है बेटा। आर की वैल्यू नहीं निकालनी, आर तो गिवन था, कांस्टेंट है। हाँ तो उस तरीके से निकाल ही तो रहे हम। तो मतलब क्या यहाँ आर पुट करना चाह रहे हो? तो एक ही तो बात है यार। अच्छा इसका एक और क्वेश्चन दूं या रहने दूं? करना चाहते हो एक क्वेश्चन? होमवर्क के लिए देता हूँ, छोटा सा आसान सा।
अच्छा पहले इस क्वेश्चन को एक और मेथड से करवा देता हूँ, फिर उसके बाद वाला करता है। शायद ये क्वेश्चन मैंने करवा भी दिया है तुम लोगों को। मैंने कोई ट्राइंगल वाला क्वेश्चन करवाया कि जिसमें मीडियन बनाए थे? ट्राइंगल वाला जिसमें मीडियन बनवाया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने करवा दिया ये क्वेश्चन। नहीं ये नहीं है, हो सकता है मॉर्निंग वाले में करवाया हूँ। ठीक है। अच्छा इसको एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं क्या अपन, इक्विपोटेंशियल पॉइंट वाले मेथड से? देखो अगर ध्यान दो आप लोग, तो इसमें इक्विपोटेंशियल पॉइंट कौन कौन से हैं? देखो ये ए तो अलग, ये छोड़ दो इसको। जहाँ तक करंट 2I गया था, मतलब कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये तीनों इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। और इक्विपोटेंशियल पॉइंट को अपन डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो यानी कि ए से एक वायर निकला जिससे 3 रेजिस्टेंसेज निकले, 1 2 और 3। ये तीनों डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि तीनों इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, डायरेक्ट ज्वाइन हो गए। ठीक है। दूसरा देखो इसके बाद वाले जिनमें सब में आई करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो होने वाले कितने आर्म्स दिख रहे हैं आपको जिनमें आई करंट फ्लो हो रहा है? 6 आर्म्स है, मतलब वो 6 आर्म्स डायरेक्टली क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है, सिंपल। तो ये तो सारे कितने के थे, सब आर के ही है ना, ठीक है। 6 आर्म्स ऐसे दिख रहे हैं जो 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 आर्म्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। उसके बाद लास्ट में 3 आर्म्स फिर बच रहे हैं जो इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। कौन कौन से? ये लास्ट वाले तीनों जिनमें 2I फ्लो हो रहा है, फिर से उनको ज्वाइन कर दो। 1 2 एंड 3। और अब देखो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये कितना हो गया, R/3 R/6 R/3। ये दोनों ऐड करके फिर से बन गए क्या, सीरीज में ना सारे। देखो 2R/3 और 4R/3 5R/6, इससे भी वही आंसर आ रहा है। आपकी इच्छा, सिमेट्री से भी कर सकते हो। सिमेट्री भी सिखाऊं? शेप सिमेट्री होता है इसमें, सिमेट्री भी होती है इसमें। क्या होता है एक्चुअली में ना, जाने दो, पॉइंट्स रिमूव हो जाएंगे। परपेंडिकुलर, डायगोनली मानते हैं इसमें। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, आंसर भी दे देता हूँ। ये सारे रेजिस्टेंसेस बीच में सब रेजिस्टेंस है, सारे 2 पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस R है। और सर आपने 2 D बना रखा है। D 2 नहीं है बेटा, ये O बनाया है सेंटर को मैंने। अच्छा। फाइंड द R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड E। ठीक है, आंसर चाहिए, आंसर देता हूँ मैं। इट्स आंसर इज 3/2R।
हर 2 पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, घर से करना है। तो आई होप ये मेथड थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अगले मेथड पे चलें। कैसे 6i जो अपन ने एज्यूम किया था, तुम i ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर इसको i/3 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 में तोड़ोगे, फिर उसके आगे i/6 होगा। सॉल्व करके देखो, फाइनल आंसर यहीं पर रीच कर जाओगे तुम। देखो तुमको उस मेथड से भी करके दिखाता हूँ। मैं ये लूँगा ही नहीं, इसकी जगह मैं ले लेता हूँ 2i की जगह हो गया i/3। तो देखो माइनस का ri/3 लिख दूँ, फिर माइनस का ri/6 माइनस का ri/3 प्लस e इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करके अगर मैं निकालता हूँ तो मेरे पास आता है कितना, 5 माइनस का 5 ri/6 इक्वल टू ई प्लस हो जाएगा, इक्वल टू ई में, है ना, प्लस हो जाएगा। और अब ई की जगह क्या रखोगे, अब आई अज्यूम किया तुमने, आई आर रखोगे, आई इंटू आर इक्विवेलेंट, आई से आई गुजर गया, देखो सेम आंसर आ रहा है। हाँ ठीक है, अभी सॉल्व नहीं करना, सॉल्व तुम कोई सा मेथड से करो, मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, बट बोर्ड में अगर सॉल्व करने के लिए, वैसे तो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, बट बोर्ड में सॉल्व करने के लिए आएंगे तो कोशिश रखना किरचॉफ से ही करें। ठीक है, इन केस अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा तो लास्ट में पीछे कर लेना और फिर किरचॉफ का आइडिया मिल जाएगा, क्या अज्यूम करना था, कहाँ गलती कर रहे थे। ठीक है, नोडल लगा लो, सिमेट्री कर लो। ठीक, 3/2r लिखा हुआ है ना, डन यहाँ तक। चलो आगे चलते हैं। लिखो टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। क्वेश्चन नहीं मिटा रहा, ये हटा देता हूँ, ये तो हटा दो ना ये सब। ये वाला जो क्वेश्चन किया था ना अपन ने, ये वाला एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये वाला हाँ तुम लोग करवा दिया होगा। अब बता दूं क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बच्चों सेल का भी कॉम्बिनेशन सेम वैसे ही होता है जैसे कि अपने रेजिस्टेंस का सीखा है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले तो सीरीज कॉम्बिनेशन किसे बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन किसे बोलेंगे। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। बहुत सारे सेल लगे होता है। अच्छा एक और चीज़, हमारे पंखे में क्या लगा होता है, कंडेंसर, सुना है? हाँ तो ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल सी बात है, बच्चे नहीं जानते। कंडेंसर बोलते थे, कंडेंसर कहाँ होता है? जो भी कंडेंस करने का काम आता है, सिंपल दिमाग में रखना, ठीक है। और रियलिटी में कंडेंसर पता क्या होता है? जो कंप्रेस करने के काम आता है, कंप्रेसर। फ्रिज में कंप्रेसर लगा होता है, बस वही। एसी में भी होता है, जो ठंडा करने के काम आ रहा है सब में आएगा, ठीक है। क्या कूलर में यार वो अलग ही कंसेप्ट है, वो लेटेंट हीट का कंसेप्ट है, वो इस वजह से काम नहीं करता। सेम लेटेंट हीट का कंसेप्ट है, आपका मटका भी काम करता है। हाँ, पानी का पंप डाल देते मटके में। हाँ पता नहीं कौन से मटके का पानी लाता है, फ्रिज में सच में इतना ठंडा पानी नहीं मिलता जितना इसका मटके का ठंडा पानी होता है। हाँ सच में जादुई मटका ही है वो कोई, मतलब आप लोग सच में बिलीव नहीं मान सकते, उसमें बाहर ओस जम जाती है।
मतलब पानी उसमें भरो ग्लास में तुम, बाहर ओस जम जाएगी, इतना ठंडा पानी है, और वो भी तुरंत, ऐसा भी नहीं टाइम लगेगा, तुरंत। अलादीन का मटका। चलो सबसे पहला पढ़ते हैं बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है। अच्छा एक बात याद है, मैंने बोला था कि हर एक रेजिस्टेंस के, सॉरी, हर एक सेल के अंदर अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं एक सेल बनाता हूँ, आप इसको दोनों तरीके से नोट कर सकते हो, या तो ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, प्लस माइनस। अगर मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाना है तो अंदर भी बना सकते हैं, और कई बार कई बुक्स में ये ऐसे बाहर बनाया हुआ होता है, तो इसका मतलब एक ही बात है, बस उसको डिनोट स्मॉल आर से करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो बोलो कौन सा नोटेशन आपको पसंद है, मैं उसी से चलूँगा। ऊपर वाला, सर पहले वाला। फर्स्ट वाला लेके चलो। एग्जाम में दोनों में से कोई मिल सकता है, तो बाद में बोलना सर ने ये नहीं पढ़ाया। वो अगर अकेला बनाया होता ना तो बना देते हैं, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, और ध्यान रखना कोई भी सेल बिना रेजिस्टेंस के रियल में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि बिना रेजिस्टेंस का जब आप वायर नहीं बना सकते तो सेल कैसे बना लोगे। चलो ऊपर वाले नोटेशन से शुरू करते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब बच्चों डायरेक्ट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये सारे सेल जो थे बच्चों, इनका ईएमएफ ई था और इंटरनल रेजिस्टेंस आर। और ये टोटल नंबर ऑफ एन सेल थे, एन सेल थे टोटल सेल जो थे। तो इनसे मुझे करंट कितना मिलने वाला है, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट बता देता हूँ, कहानी ख़त्म, ठीक है। तो देखो करंट आई इज इक्वल टू, इधर से फ्लो होगा आई, सारे इधर ये प्लस के, आई इज इक्वल टू टोटल कितने सेल हैं, एन सेल्स हैं, तो एन इंटू ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस देखो सारे सीरीज में तो है, सारे सीरीज में, Yes. तो अगर सीरीज में तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एन इंटू स्मॉल आर। जब आप सेल मतलब रेजिस्टेंस काउंट करो बच्चों, तो एक मिनट के लिए सेल भूल जाओ, बस आप रेजिस्टेंस देखो कितना हो रहा है, प्लस कैपिटल आर। ये बन गया सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, ठीक है। तो पहले इसको नोट करो, फिर आगे चलता है। सर फिर इस हिसाब से तो अगर हम कोई रेजिस्टेंस एक्सटर्नली लगाए ना, तो फिर तो मतलब करंट चाहे एक सेल लगाएं चाहे दो सेल लगाएं एक ही रहेगा। कैसे, ईएमएफ बढ़ गया ना। अच्छा ऐसा, यस। उसकी बात भी करेंगे, रुक जाओ। कुछ ही नहीं है, सिंपल देखो, ओम्स लॉ लगाया मैंने, कुछ खास नहीं बताया। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर कहता है। ये बताओ टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा इसका, सारे सेल का मिला के एन टाइम्स ऑफ ई हो जाएगा। तो ऊपर लिखा एन ई और नीचे लिखा टोटल रेजिस्टेंस, सिंपल। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, सबको जोड़ोगे एन रेजिस्टेंसेस को, एन आर, नीचे रेजिस्टेंस आर, सब सीरीज में ही तो थे।
आजकल वो देवांशी कहाँ गायब है? और उसका क्या है, समृद्धि का? कोई खबर नहीं। मैथ्स में आ रही है? हाँ तो फिर वो जो कह रही थी वही किया होगा उसने। पढ़ते हैं आगे। चले आगे। देखो अब क्या होता है हमारे पास, अगर मैंने मान लो ये n सेल्स कनेक्ट करने के लिए दे दिए और ये बादल को बोला कि बेटा ये सीरीज़ में कनेक्ट कर देना, लेकिन बादल करेगा उल्टे सीधे काम, आप सबको पता है। वो क्या करेगा, बीच में एक आध सेल उल्टे लगा देगा। तो लेट x cells are connected अपोजिट कनेक्ट कर दिया x सेल्स को, तो क्या हो जाएगा? मतलब एक बार ये समझने से पहले मैं इसको ना थोड़ा सा ऐसे नॉर्मली समझाता हूँ। मान लेते कि यहाँ पर 10 सेल कनेक्टेड थे पहले, ठीक है, 10 सेल कनेक्टेड थे, तो मैं क्या लिख सकता था, 10e अपॉन 10r प्लस r, ठीक है, नॉर्मली कनेक्टेड थे। फिर बादल ने क्या किया, एक सेल उल्टा लगा दिया, उसकी वजह से क्या हो गया, 9 सेल तो अब भी वैसे पहले जैसे कनेक्टेड है, ठीक है, सोचो 9 सेल तो पहले जैसे कनेक्टेड है, और एक उसने उल्टा लगा दिया। उल्टा लगा दिया मतलब अब वो उल्टा काम कर रहा होगा, करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करवाएगा, मतलब उसको माइनस करना पड़ेगा 1e, और अपॉन रेजिस्टेंस लिखना पड़ेगा, वो तो उतना ही है जितना पहले था। रेजिस्टेंस का थोड़ी रिवर्स डायरेक्शन होता है, ठीक है, कभी पढ़ा रेजिस्टेंस का प्लस माइनस टर्मिनल? तो रेजिस्टेंस का तो कोई रिवर्स डायरेक्शन नहीं है। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना बना दिया उसने, 8e अपॉन 10r प्लस r। बोलो ये बात समझ आई कि नहीं आई? तो एक ने क्या किया कि एक खुद गया जो गया, उसने एक और का नुकसान कर दिया, एक सेल और बर्बाद करवा दिया उसने। तो यानी कि 2 टाइम्स नुकसान करवा रहा है वो। यहाँ पर मैं डायरेक्टली ये बोल सकता हूँ, अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊँ यहाँ पर, I इज इक्वल टू NE, टोटल NE होना चाहिए था अगर सारे सीधे लगाता तो, लेकिन नुकसान डबल का हो रहा है, तो x सेल उसने उल्टे लगा दिए ना, तो माइनस 2xe अपॉन रेजिस्टेंस कितना जो पहले था, रेजिस्टेंस थोड़ी चेंज होगा, तो NR प्लस R, ठीक है। हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी सीख लें। अच्छा तुम लोगों में से किसी की इच्छा है कि सर इसकी डेरिवेशन करवाओ? श्रद्धा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन इसका किरचॉफ्स लॉ लगा दें और नॉर्मली सबको ऐड कर दो, फिर खुद ही आंसर आ जाएगा। अगर इच्छा हो तो देख लो। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही मन नहीं है क्या? अगर आ गया तो वैसे निकाल सकते हो ना, कोई खास बात थोड़ी। किरचॉफ्स लॉ लगा कर देखो, यहाँ से किरचॉफ्स लॉ लगाना शुरू करो। देखो माइनस ई और करंट के डायरेक्शन में अपोजिट चल रहे हैं तो प्लस का आई आर, फिर माइनस ई प्लस का आई आर, माइनस ई प्लस का आई आर, कितनी बार हो जाएगा? n टाइम्स हो जाएगा। तो माइनस एन ई प्लस एन आई इंटू स्मॉल आर, और प्लस रेजिस्टेंस भी तो है, तो प्लस आई आर इक्वल टू 0। इसको उधर भेज देते हैं, तो एन आई आर प्लस आई आर इज इक्वल टू एन ई, और यहाँ से आई कॉमन ले लो, बाकी सबको नीचे भेज देते हैं, एन ई अपॉन एन आर प्लस आर।
आ गया यही, ठीक है। दूसरा जो बना रहे हैं वो भी किरचॉफ से ही बना है, तो अगर चाहो तो बना सकते हो। चलो अब लगवाते हैं किरचॉफ लॉ पैरेलल में। मन किया तो, वैसे तुम लोगों से डिराइव करवा रहा हूँ। क्या इसका सीरीज कॉम्बिनेशन बहुत आसान है, एक बार में याद हो गया, पैरेलल में मज़ा आएगा। चले पैरेलल कॉम्बिनेशन हटा दो ये सब। हाँ तो बच्चों ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। बीच में डॉटेड डॉटेड मैंने इसलिए बनाया क्योंकि बीच में n सेल्स और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मान लिया ये n सेल्स को मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया, सबके EMF E थे और इंटरनल रेजिस्टेंस R था, ठीक है, विद कनेक्टेड विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ कैपिटल R। तो अब मुझे ज़रा सोच समझ के बताओ कि इसमें क्या निकलना चाहिए अपना करंट। सर मतलब हमें आर वाले में निकालना है। मुझे तो करंट चाहिए, अब वो किसी में भी निकले मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो आप देखो। इस बार पंगा हो जाएगा क्या, सब में करंट अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। वैसे कॉमन सेंस लगाओ तो सारे सेल बराबर है तो सब में करंट भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हो तो जाएगा सब में अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। मान लेते कि यहाँ से करंट चला आई और इसने क्या किया, यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। फिलहाल के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको मान लेता हूँ I1 I2 I3 ऐसा बोल सकते हैं। क्या वो तो अभी अपन ने मान लिया ना, बट मैं अलग अलग लगा देता तो कर सकते थे ना ऐसा भी। तो मुझे तो जनरलाइज करना है, ठीक है, जनरलाइज निकालना है, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि मान लो E1 R1 E2 R2 E3 R3 ऐसा कुछ होता तो क्या करते। अभी के लिए बात बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे एक बात ज़रूर पता है कि I इज़ इक्वल टू हमेशा I1 प्लस I2 प्लस IN होगा। ये बात तो हमेशा ट्रू होगी, चाहे अलग सेल लगाओ चाहे सेम सेल लगाओ, ठीक। और क्या कर सकते हैं, क्या किरचॉफ्स लॉ लगा सकता हूँ वापस, किसी भी एक लूप को पकड़ के लॉ लगा देते हैं। देखो पहले फर्स्ट वाले में लगाता हूँ कि यहाँ से गए ऊपर से घूम के रिटर्न आ गए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, माइनस का I इंटू कैपिटल R, ठीक है। फिर प्लस सॉरी माइनस ही रहेगा, माइनस I इंटू स्मॉल r I1 इंटू स्मॉल r और प्लस का E इक्वल टू 0 बोल सकते हैं ये बात। और यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो
आई आर प्लस आई वन इंटू आर इज इक्वल टू ई, ठीक है, या इसको ई वन नाम भी दे देता हूँ अभी, ई वन आर वन और अच्छा लो, बाकी सब तो सेम है, आई सेम है, ठीक। तो मैं एक काम करता हूँ ना, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं आई आर की। आई आर क्या आ जाएगा, ई वन माइनस आई वन आर वन। ऐसे अगर मैं दूसरे के लिए निकालूँ तो क्या आ जाएगा, आई आर इज इक्वल टू ई टू माइनस आई टू आर टू, ठीक। और ऐसे nth के लिए निकालूँ तो आई आर इज इक्वल टू ई एन माइनस आई एन आर एन। बोलो यहाँ तक नॉर्मल है। इन सबको जोड़ दूँ तो, सबको जोड़ दिया जाए तो n टाइम्स ऑफ i इंटू आर इज इक्वल टू सिग्मा ई लिख दूँ, n इक्वल टू 1 से लेकर n तक ई एन, माइनस कॉमन ले लिया, अंदर बचा सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेकर n तक आई एन आर एन, ठीक। अब यहाँ से अजम्पशन से स्टार्ट होता है। अजम्पशन क्या, कि भाई सारे रेजिस्टेंसेस सेम है, सारी ईएमएफ भी सेम है। तो क्या होगा उस सिचुएशन में, अगर सारी ईएमएफ सेम है तो ये बताओ n टाइम्स ईएमएफ को जोड़ेंगे अपन तो क्या आएगा, n इंटू ई। अब यहाँ से लिखता हूँ n आई आर इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ ई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, R कॉमन हो जाएगा, टोटल करंट I बन जाएगा माइनस आई इंटू एन आर। यस और नो, यार नहीं यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा, इससे मज़ा नहीं आएगा, मज़ा नहीं आ रहा, इससे तो कट जाएगा पूरा, ये तो वही इक्वेशन आ जाएगी जहाँ से शुरू हुए थे वापस। मुझे निकालना क्या है, ईएमएफ निकालना है ना, मुझे करंट निकालना है। क्या n कॉमन आके चल जाएगा, आई भी हट जाए, मतलब ये आई इधर आ जाएगा, वापस उसी इक्वेशन में पहुंच जाओगे ना, 1 नहीं लिया था जब। क्या कह रहे थे, कैसे उड़ाना चाहोगे, नहीं बेटा वो आर एक्चुअली में कैपिटल मैंने गलत लिख दिया, लास्ट में स्मॉल आर लिखना था। हाँ बेटा, सर शायद एक इक्वेशन अपन ऐसे बना सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो F हो जाएगा E1 plus E2, मतलब वैसे उसको लेके अगर हम करें और फिर R इक्विवेलेंट बना ले, मतलब R इक्विवेलेंट निकाल के और उसको हाँ एग्जैक्टली आप सही कह रहे हो, आप सही कह रही है। ये यहाँ पर एक्चुअली में क्या करना पड़ेगा मुझे, आर इक्विवेलेंट भी तो चाहिए होगा, समझ रहे हो, एक तरफ जोड़ रहे हैं अपन और सारे रेजिस्टेंसेस का सम मैंने एन आर कर दिया है, ईएमएफ को चेंज कर देते हैं। ये करना पड़ेगा। चलो वापस बनाते हैं अच्छा सा। क्या तल पेन तो भाला है, तल मेरी पेंसिल नहीं देला। हाँ क्या चल रहा है बेटा, ये कौन सी क्लास में, तो मुझे ये बताओ ना, तुम्हारी तो इच्छा थी कि इतने 4 बेंच, इतनी जगह है क्लास में अभी भी कि सब एक एक बेंच पे बैठ सकते हो, लेकिन नहीं, हमें चारों को एक ही जगह बैठना है। अब बेटा गिराओ नीचे, मैं तो कह रहा हूँ गिराओ। हाँ भाईचारा ऑन टॉप, नहीं जगह है, बहुत जगह है। चलो देखो, सबसे पहले तो वापस वही किरचॉफ्स लॉ एक बार फिर से लगाते हैं। तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, माइनस आई इंटू आर, बालकों बस माइनस आई वन आर प्लस ई वन आर वन इक्वल टू 0, और बस बचा बस
तो माइनस आई आर को छोड़ देते हैं, माइनस आई आर प्लस ई वन इज इक्वल टू आई वन आर वन, और इस आर वन को डिवाइड में भेज रहा हूँ बच्चों, ठीक है। मैं आई वन की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो माइनस आई आर अपॉन आर वन प्लस ई वन अपॉन आर वन इक्वल टू आई वन। बोलो फर्स्ट बात समझ आई? सेकंड भी ऐसे बना सकते हैं, माइनस आई आर अपॉन आर टू प्लस ई टू अपॉन आर टू इक्वल टू आई टू, और ऐसे ही nth क्या लिख सकते हैं, माइनस आई अपॉन आर आर टू आर एन प्लस ई एन अपॉन आर एन इक्वल टू आई एन। अच्छा ये बताओ यहाँ के सारे टर्म्स का सम क्या आ जाएगा, आई हो जाएगा। सबको ऐड कर दें डायरेक्ट, तो देखो सबको मैं डायरेक्ट ऐड करता हूँ, इस पूरे का सम क्या होगा, माइनस आई इंटू आर तो कॉमन हो जाएगा, सब में है, बोलो यस और नो इस टर्म में। और क्या बचेगा, मल्टीप्लाई में 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू अप टू 1 अपॉन आर एन, ठीक है। और प्लस ई वन अपॉन आर वन प्लस ई टू अपॉन आर टू ई एन अपॉन आर एन इज इक्वल टू आई, क्योंकि इस तरफ सारे करंट का सम क्या हो जाएगा, आई के बराबर। अब हो गया सॉल्व, देखो अब आ गया आंसर, हो गया काम। चलो एक बार यहाँ तक नोट करो, या इधर कर दूँ। मेरा जो कैपिटल आई आया तो आया था एन ई बाय आर बाय, नहीं इसमें एन वाला टर्म मैं लेके ही नहीं आ रहा, वो लास्ट में लाऊंगा, बिल्कुल लास्ट में, जब सारे रेजिस्टेंस को सेम मान लेंगे। चलो एक बार मैं कर ही देता हूँ, इधर ही ख़त्म कर देते हैं इसको। देखो इसको उधर भेज दोगे आप, इस तरफ भेज दोगे, क्या आई कॉमन आ जाएगा इसमें से? अगर मैं इस पूरे टर्म को इधर की तरफ भेज रहा हूँ, प्लस का हो जाएगा और आई कॉमन आ जाएगा। तो देखो आई कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में क्या बच रहा है मेरे पास, 1 प्लस आर 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर एन इज इक्वल टू ई वन अपॉन आर वन प्लस, समझ लो इसको नीचे डिवाइड में भेज सकते हैं। अब ये होता है इसके करंट का फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू ई वन अपॉन आर वन ई टू अपॉन आर टू ई एन अपॉन आर एन अपॉन 1 प्लस आर 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू 1 अपॉन आर एन। ये एक्चुअली में फॉर्मूला होता है इसका, ये प्रॉपर इसका फॉर्मूला है। लेकिन अगर सारे सेल्स का ईएमएफ अलग अलग हुआ, सेम हुआ, तो अब यहाँ पुट कर दो आप, सबका ईएमएफ भी सेम, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम, मतलब कि ऑल द सेल्स आर आइडेंटिकल इफ। तो देखो ये क्या हो जाएगा, एन टाइम्स ऑफ ई अपॉन आर एन, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस आर एन, मतलब लिख देता हूँ मैं, अगर इफ ऑल द सेल्स आर आइडेंटिकल देन आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन आर, ठीक है, एन ई अपॉन आर अपॉन 1 प्लस आर एन अपॉन आर। अब इसमें देखो आर एलसीएम ले लोगे तो आर से आर कट जाएगा, तो एन ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर एन, ये हो गया इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए करंट की वैल्यू। लेकिन कब, जब सारे सेल आइडेंटिकल्स हैं, और पैरेलल में याद रखना उसकी आदत होती है, कभी भी आइडेंटिकल देता ही नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को बोलूँगा बेटर है ये याद रखना, ठीक। और एक और बात, V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है, तो एक बात के लिए सोच के देखो, I इज इक्वल टू क्या बनता है अपने पास, V अपॉन आर बनता है। अब ज़रा इस इक्वेशन को पहचानो, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है पूरा V के बराबर ही तो है, इसको अपन बोलते थे इफेक्टिव वोल्टेज, मतलब अगर डायरेक्ट आपसे ई इफेक्टिव पूछा जाए तो मतलब ये ऊपर वाला फॉर्मूला बन गया, और सिर्फ आर इफेक्टिव पूछा जाए तो ये नीचे वाला बन गया, ठीक है। अच्छा था ना पैरेलल कॉम्बिनेशन? अच्छा समझ में आया कि नहीं आया? आज का टारगेट तो मेरा बहुत ज़्यादा था, ये तो क्लास ही ख़त्म हो गई। 440
इक्वेशन में 1 प्लस का कैसा है? बच्चे क्योंकि आई वाले टर्म माइनस से इधर की तरफ भेजिए, अपन ने प्लस का हो गया ना, और आई कॉमन लिया। देखो इस तरफ पहले से आई था और ये वाली टर्म इधर की तरफ उठा। अच्छा ये इसमें कंफ्यूज हो रहा होगा, रुको मैं लाइन खींच देता हूँ। ये दोनों अलग अलग साइड है बेटा, ये पूरी इक्वेशन एक साथ मत लिख लेना, यस सर। ठीक है। तो ये माइनस वाला इधर उठा के भेजा तो प्लस वाला हो गया ना इधर जाके, आई कॉमन लिया यस तो सर। इसके साथ तो 1 ही बचेगा ना, बाकी एज इट इज। सर बोर्ड में अच्छा आता है क्योंकि मैं तो अलग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बेटा एनसीईआरटी में टॉपिक है अपना, ठीक क्योंकि ये कम्प्लीटली किरचॉफ्स लॉ पे बेस्ड है तो आ सकता है। है। चलो एक क्वेश्चन करवाऊँ आसान सा, छाप लो। मैं सोच रहा था सुपर पोजिशन और नोडल तक तो ख़त्म करवा दूँ। मतलब ई इफेक्टिव बोल दो उसे, और नीचे रेजिस्टेंस के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए बोल दो ब्रैकेट वाला आर इफेक्टिव, और वरना पूरा, ठीक है। डन। एक क्वेश्चन लिखो, n identical cells each of EMF 6 volt connected in series with an external resistance 5 ohm carry a current of क्या विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम। तो अब ये पूरा लिखने की क्या जरूरत है, कैपिटल आर इक्वल टू 5 ओम लिखो, खत्म कहानी। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम कैरी अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। अब बादल की एंट्री करवाएं। इफ बादल कनेक्टेड
इफ बादल कनेक्टेड, आगे लिखो, टू सेल्स रॉन्गली, एन सेल में से 2 सेल उसने रॉन्ग लगा दिया, ठीक है, इन सीरीज then the current is 6 एम्पियर। बुक में 6.45 दे रखा है लेकिन वो गलत अज्यूम किया हुआ इन्होंने, 6 है, ठीक है, 6 एम्पियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, मतलब स्मॉल आर कितना है और एन कितना है। चलो 6 वोल्ट 5 ओम, सबके पास सिंगेज है, पीडीएफ में है ना, और अपनी शीट भी है। शीट लाए अभी कोई भी नहीं लाया तो कोई बात नहीं। अभी सिंगेज का इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करोगे, बस उसमें ध्यान रखना कैपेसिटर वाले क्वेश्चंस नहीं करोगे, बाकी सारे करोगे और कंपलसरी करके ही आओगे। ज़्यादा थोड़ी है, 100-150 ही होंगे। हाँ नेक्स्ट क्लास ज़्यादा नहीं है, 89 है, जिसमें से कैपेसिटर वाले तो हटेंगे भी, 10 तो होंगे ही, 79 क्वेश्चन से तो चलो ज़्यादा नहीं, कम कर देता हूँ, 50 दूँ। चलो ओनली 30 क्वेश्चन फिर तो ठीक है, फर्स्ट 30 नहीं ज़्यादा टेस्टी नहीं है, जिसमें से भी 1-2 कैपेसिटर के हैं वो भी छोड़ने पड़ेंगे। इसका आंसर तुम बताओगे ना बच्चे? बिल्कुल सही आ रहा है, वो भी सही आ रहा है, सर मेरा भी एंड 10 आ रहा है। गुड। एंड स्मॉल आर 0.1 आ रहा है, सर वो उसने कहा है। चलो गुड गर्ल बादल। बच्चे अपना आ गया, गुड। यस सर R1/10 आ रहा है। अब तुम लोगों को क्या मुझे प्रेशराइज करके पढ़ाना पड़ेगा, मैं समझ गया कि वो ऐसे स्मूथली मेरी जो हैबिट है ना उससे तो नहीं पढ़ोगे तुम लोग, हाँ वो दबाव बनाना पड़ेगा। अब सबको 5-5 मिनट का प्लैंक करवाया करूँगा, काम ना करके आने पर। ज़्यादा थोड़ी कम कर दूँ, 6 मिनट। चलो गुड। फिजिक्स विदाउट यूनिट 0 मार्क्स। सही करो। पीछे, अरे यार वो देना मेरा टूल।
बच्चों को आ गया, चलो 4, गुड, अरे वाह कमाल कर दिया। प्रथमेश तुम्हारे क्यों नहीं आया बेटा? करो करो जल्दी करो। अच्छा मैं करूँ बोर्ड पे? ये पिटेगा ये, रुको आऊँ वापस? अभी तक नहीं आया आंसर तुम्हारा? अच्छा 1 मिनट, ये बच गया विहान, स्किप धुलाई होनी है। अच्छा तुम लोग को मैथ्स और केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा होमवर्क मिल रहा है। खूब मिल रहा है। एनसीईआरटी में तो कितना टाइम लगता होगा? एनसीईआरटी की जितनी एक्सरसाइज है 10 मिनट की मुश्किल से एक्सरसाइज है एक। कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी? कौन कौन सा? लिमिट। तो ये तो बहुत मस्त एक्सरसाइज है, मज़ा आता होगा इसको सॉल्व करने में। चलो करूँ मैं सॉल्व, देख लो। पहले 10 सेल्स थे तो n इक्वल टू, सॉरी 10 सेल थोड़ी थे, क्या दे रखा था डेटा बताओ। 10 एम्पियर करंट फ्लो रहा था, तो 10 एम्पियर इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एन ई अपॉन एन आर प्लस कैपिटल आर। और कुछ दे रखा है मुझे, क्या क्या दे रखा है? कैपिटल आर ये 5 ओम हो गया, प्लस एन इंटू स्मॉल आर, और ईएमएफ भी दे रखा है कितना, 6। अरे सुन लो अब इधर, हट जाओगे। फिफ्टी प्लस 10 NR इक्वल टू 6N, ठीक है, इक्वेशन 1। दोबारा क्या किया बादल ने, उल्टे सेल लगा दिए, मतलब अब ये करंट कितना हो गया, 6 एम्पियर, ठीक है 6 एम्पियर दे रखा ना, और ईएमएफ अभी भी कितना है, n इंटू 6, कितने सेल उल्टे लगा दिए थे, 2, मतलब कि क्या लिखूंगा 4 इंटू 6, है ना, बोला था ना जस्ट डबल का नुकसान होता है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस तो अभी भी वही रहना है, 5 प्लस NR, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं बच्चों, कितना हो जाएगा, 30 प्लस 6NR इज इक्वल टू 6N माइनस 24, 24 भी इधर आके ऐड हो गया 54, 54 इज इक्वल टू 6N कॉमन ले लिया, अंदर बचा R माइनस 1, देखो ये उधर जा 1 माइनस R, इसको उधर भेज दिया 1 माइनस R। बताओ n की वैल्यू क्या आ गई, 54, 9 टाइम्स गया तो 9 अपॉन 1 माइनस R इक्वल टू n। इसकी वैल्यू उठाकर इक्वेशन 1 में रख सकते हैं, रख दो, देखो क्या बचेगा, 50 प्लस 10 इंटू 9 अपॉन 1 माइनस R इंटू R इज इक्वल टू 6 इंटू 9 अपॉन 1 माइनस R, ठीक है। यहाँ पर 1 माइनस R का एक बार एलसीएम ले लेते हैं, तो 50 1 माइनस R प्लस 90 R अपॉन 1 माइनस R इज इक्वल टू 54 1 माइनस R, देखो सेम शक्ल गुजर गए। यहाँ पर कितना हो गया बच्चों, 50
माइनस 50 आल प्लस 90 आल इज इक्वल टू 54। ठीक है, ये इधर गया हो गया 4 और यहाँ पर बचा 40 आर इक्वल टू 4। 4 से 4 गया 10 टाइम्स, आर इज इक्वल टू 1/10 दैट इज 0.1 ओम। कोई तकल्लुफ, एन की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पर पुट कर दो बच्चों। 1 में से 0.1 गया, कितना बचा 0.9 इक्वल टू एन, पॉइंट हटाया, ऊपर आ गया 0, 9 से गुजर गया 9, क्या बचा बच्चों एन इक्वल टू 10। कितने साल का क्वेश्चन था ये? हो गया? आसपास थे, फिर आंसर क्यों नहीं आया? फिर कैलकुलेशन की हैबिट डालो बच्चे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ। क्या? अच्छा, गिराने वाले थे बस। अच्छा, वो प्लानिंग तुम्हें भनक भी लग गई। गुड। ये वाला क्वेश्चन भेजना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन भेज लो, एक ये वाला और एक ये वाला। पहले ये भेजो। अरे यार, इसमें क्वेश्चन है, चलो तुम तो ये ब्रैकेट भेज दो, बस इतना सा भेजना। यार मैं कुछ इसमें भेजना चाह रहा था क्वेश्चन। हाँ चलो, इसको भेज दो, फिर इसको भेजो और एक ये वाला। गार्गी, आपका जो डाउट था वो मैं क्वेश्चन की फॉर्म में भेज रहा हूँ आपको। वो रेजिस्टेंस वाला पूछा था ना आपने, अगर बाहर रेजिस्टेंस ना लगाओ तो